आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बेटियों को बेटे के बराबर कोपार्सनरी राइट दी गई। एक बहुत बढ़िया जजमेंट अभी देखने को मिला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, जो उस बदलाव का नतीजा है। श्री डी.आर. गुप्ता 1906 में एक 5 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं दिल्ली में 4 बंगलौर रोड, किंग्सवे कैंप, और उनके डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को HUF में डाल दिया जाता है और उनके जो 5 बेटे हैं, पांचों के 5 के नाम म्यूटेशन हो जाता है। 1984 में श्री डी.आर. गुप्ता की डेथ होती है। उसके बाद उनके बड़े बेटे किशन मोहन गुप्ता जी वो घर का कर्ता बन जाते हैं और वो सारी देख रेख करते हैं। उनके डेथ के बाद उनके भाइयों में केवल एक बचे होते हैं, रविंद्र मोहन गुप्ता जी, वो कर्ता बनते हैं। परेशानी शुरू होती है तब जब नेक्स्ट जनरेशन आता है। उसमें सबसे बड़े भाई की जो सबसे बड़ी औलाद थी, उनकी 2 बेटियां थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी वो दावा करती है कि वो उस घर का कर्ता बनेंगे और इस बीच 2005 का अमेंडमेंट आ जाता है। वो हाई कोर्ट में एक सूट फाइल करती है, एक डिक्लेरेशन सूट फाइल करती है, जिसमें वो मांगती है कि उसे डिक्लेयर किया जाए कि वो उस घर की कर्ता है। इसको अपोज कर रहे होते हैं उनके दूसरे भाई के जो बेटे होते हैं, जो बड़े उनमें सबसे बड़े होते हैं, मेल मेंबर जो सबसे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो सबसे बड़े मेल सर्वाइविंग मेंबर हैं इसलिए वो करता। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में केस का नाम था श्रीमती सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता एंड अदर्स, और सूट नंबर था, ओरिजिनल सूट नंबर था 2011/2006। और ये जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जो जस्टिस नज़मी वज़ीरी ने दिया, ये 2015 में दिया। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या डॉटर किसी HUF की कर्ता बन सकती है या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर जो वादी थी श्रीमती सुजाता शर्मा, उन्होंने जो दलील दिए कोर्ट के सामने, उसमें सबसे पहला दलील उनका वही था कि 2006 में जो अमेंडमेंट आया उसमें डॉटर्स को कोपार्सनरी राइट सन के बराबर दे दिया गया है, तो कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि उनको वो कर्ता नहीं बन सकती। और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जिस जजमेंट का नाम था त्रिभुवन दास हरिभाई तंबोली वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट 1538, इसका सहारा लिया और इसमें इस जजमेंट पे हैविली रिलाई किया। उनका ये कहना था कि मैनेजरशिप जो होता है, उस जजमेंट में भी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि मैनेजरशिप होता है जो सीनियर मोस्ट सर्वाइविंग मेंबर होते हैं उनको जाता है, और ये बाय बर्थ रेगुलेट होता है। तो चूंकि कोपार्सनरी राइट अब डॉटर के पास आ गया है और वो बाय बर्थ आया है 2005 के अमेंडमेंट के बाद, तो इसलिए वो एलिजिबल हैं कर्ता बनने के लिए। और केवल कर्ता, उसमें ये भी कहा गया है केवल कर्ता होता है उसी को प्रॉपर्टी, HUF की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का राइट है। इसलिए वो कर्ता, सुजाता शर्मा जी कर्ता बनना चाहती हैं और जो प्रॉपर्टी HUF की है उसको देख रेख करने का अधिकार उनके पास ही है। हाँ, ये बात है कि अगर कर्ता मौजूद नहीं या किसी वजह से इस स्थिति में नहीं हो कि वो प्रॉपर्टी की देख रेख कर सके, उनके एब्सेंस में ही किसी और मेंबर को ये राइट है कि प्रॉपर्टी के बारे में देख रेख करें और उसके बारे में डिसीजन लें। अब जो लोग उनके इस दावे का अपोज कर रहे थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि जो सेक्शन 4 का सहारा ले रहे हैं, ये सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जिसमें ओवर राइडिंग इफेक्ट है और किसी प्रैक्टिस का और किसी लॉ का जो प्रिवेल कर रहे हैं, और जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 6 में, वो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है और किसी लॉ का या किसी कस्टम पे, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 4 वहीं एप्लीकेबल है जहाँ जिससे रिलेटेड प्रोविज़न इस लॉ में दिया गया है। चूँकि कर्ता को लेकर स्पेसिफिकली कहीं कोई प्रोविज़न
जिक्र नहीं किया गया है इसमें, इसलिए सेक्शन 6 का जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये उन डिफेंडेंट्स का कहना था जो अपोज कर रहे थे श्रीमती सुजाता शर्मा के उस दावे का कि वो कर्ता बना दी जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि सेक्शन 6 की बात करते हैं तो सेक्शन 6 केवल कोपार्सनरी की बात करता है और केवल कोपार्सनरी राइट की बात करता है, वहाँ कहीं भी मैनेजरशिप यानी कर्ता की बात नहीं करता हो। इसलिए सेक्शन 6 का जो बेनिफिट ये लेना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो जिस त्रिभुवन दास हरिभाई के जजमेंट को प्लेंटिफ ने रेफर किया था, उसको इन्होंने भी रेफर किया और उसमें ये कहा कि कहीं इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है जिस पे रिलाई किया गया है पैट्रिया पोर्टिसा की पावर ऑफ फादर, कि फादर के पास ये अधिकार है या पावर है कि वो कर्ता बने, तो उसी आर्गुमेंट को आगे ले जाते हुए घर का जो बड़ा मेल मेंबर है उसके पास ये अधिकार जाता है कि वो कर्ता बने। अब कोर्ट देखिए, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि श्रीमती सुजाता शर्मा घर की सबसे एल्डेस्ट को पार्टनर है, और इसमें भी दो मत नहीं है कि जो एल्डेस्ट को पार्टनर होता है उसके पास ये राइट होता है मैनेजरशिप का या कर्ता बनने का। कोर्ट ने डिफेंडेंट के वकील से, प्रतिवादी के वकील से एक सवाल किया कि क्या अगर सुजाता शर्मा की जगह कोई बेटा होता तो वो कर्ता बनता, तो उसका जवाब उन्होंने कहा हाँ। तो कोर्ट ने कहा कि बस अब एक यही मुद्दा है कि एज ए डॉटर क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है लॉ में जो आज की डेट में अमेंडमेंट के बाद उस रिस्ट्रिक्शन को लेकर उनके इस दावे को खारिज किया गया। तो कोर्ट ने सेक्शन 6 को जो अमेंडमेंट के बाद की सिचुएशन जिसमें बेटियों को कोपार्टनर बनाया गया और बेटों के बराबर रखा गया है उसको डिटेल में डील किया और उस कहा कि इस लॉ में, इस सेक्शन में या इससे रिलेटेड किसी भी सेक्शन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो बेटियों को बेटों के बराबर कर्ता बनने से रोकता हो। और कर्ता बनने का जो एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन है, ये हर एक जजमेंट में है या लॉ है, सेटल्ड लॉ है कि वो कोपार्टनर होना चाहिए। तो चूंकि अब बेटियों के पास कोपार्टनरी राइट आ गया है तो उनके पास कर्ता बनने का भी अधिकार आ गया है। और कोर्ट ने 2005 के अमेंडमेंट को स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए कहा कि ये उन्हें अधिकार देता है बेटियों को कि वो कर्ता बन सकती हैं। इस तरह से सुजाता शर्मा को DR गुप्ता एंड सन्स HUF का कर्ता डिक्लेयर किया गया और एक ये लैंडमार्क जजमेंट बना, चूँकि यहाँ से एक जो पहले नहीं होता था या पहले इस चीज़ की कल्पना भी नहीं होती थी कि बेटी कर्ता बनेगी घर की, तो एक नई शुरुआत हुई और ये बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस नज़मी वज़ीरी का। उन्होंने जो जितने भी रेलिवेंट जजमेंट्स थे उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और ये वीडियो बनाने के पीछे वजह था कि मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं जो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आते हैं या मेल करते हैं हमारे व्यूअर्स हम पे। उसमें एक ये सवाल बार बार आता था, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कहा था, जो फीमेल व्यूअर थी, उन्होंने कहा कि क्या वो कर्ता बन सकती हैं, और पर्टिकुलरली उस केस में जहाँ पे प्रॉपर्टी को मिसमैनेज किया जा रहा है मेल मेंबर के द्वारा आफ्टर कर्ता के डेथ के बाद। तो वो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपनी कहानियाँ भी भेजी हैं, अपनी जो उनकी स्थिति है उसको भेजा है, अपने फैक्ट को भेजा है। तो मैं उसके बाद उनके सवाल के जवाब भी दे रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये जजमेंट मिला और ये उन सभी सवालों का बहुत बढ़िया जवाब देता है ये जजमेंट कि और लड़कियां अब कर्ता बन सकती हैं। आप इस वीडियो को रिलेटेड जो भी सवाल आपका है या जो भी सुझाव आपका है आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। नमस्कार।